ये मुसलमानों कान खोल के सुनो, अगर तुम्हारे हवाले से कोई बात मिले तो पहले उसकी तहकीक कर लो, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लो, पहले ही गालियां देना ना शुरू हो जाओ। इससे झगड़े बढ़ जाते हैं, इससे मुखालफतें बढ़ जाती हैं, इससे पार्टियां हो जाती हैं। हो सकता है किसी ने बीच में दरार डालने के लिए ये काम किया हो सकता है कोई तुम्हें जो है मुखालिफ कराना चाहता हो। लोगों, अगर आंखों से देखो, सबूत भी तुम्हारे सामने हो तो पहले तहकीक करो, तहकीक करना जरूरी है। लोगों, ये तुम्हारे असलाफ का तरीका है, तुम्हारे बुजुर्गों का तरीका है। आज हमारी कौम बहुत गुटों में तकसीम हो गई, आज घर घर में झगड़े हैं, आज हर हर खानदान में झगड़े हैं, आज हर हर बस्ती में कई कई पार्टियां हैं, आज एक एक महल्ले में दो दो पार्टियां हैं। गुलफाम को कहने दो, एक एक घर में दो दो पार्टियां। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, एक एक घर में दो पार्टियां हैं। अगर दो भाई है तो एक भाई उस पार्टी के साथ है, एक भाई इस पार्टी के साथ है। उससे पूछा गया, तेरा भाई तो उधर है, तू इधर क्या कर रहा है? कहता जो उसका दिल चाहे वो करे, उसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, उसने तो मेरे साथ ये किया है, उसने तो मेरे साथ ये किया है। ओ मेरे भाइयों, तुम्हारे जहन कैसे कच्चे हो गए, तुम्हारे कान कैसे कच्चे हो गए? अरे तहकीक करना तुम्हारी ये जरूरत थी, तहकीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने अपने भाई के मामले में तहकीक क्यों नहीं की? अरे खैर ने तेरे भाई के बारे में तुझे भड़का दिया तो तू अपने भाई के बारे में क्यों सोच के बैठ गया मेरा भाई गलत है? पहले मामले की तहकीक अपने भाई के पास जा, उससे पूछ ले। हो सकता है कोई तुझे तेरे भाई से लड़ाना चाहता हो, तेरे भाई से दूर करना चाहता हो, तेरे घर में निफाक पैदा करना चाहता हो, तेरे घर में तफरका पैदा करना चाहता हो। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, यही वजह है कि आज हम फिरके फिरकों में बट गए हैं, आज हम पार्टी पार्टियों में बट गए हैं, आज हम टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और कान खोल के सुनो, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, इख्तिलाफ मौत का नाम है, इत्तिहाद जिंदगी का नाम है। हुजूर हाफिज मिल्लत क्या फरमाते हैं? इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। और इख्तिलाफ खुदा की कसम आज हमारी कौम से ज्यादा किसी कौम में नहीं है, मेरी गारंटी है। जो करोड़ों देवी देवताओं को मानते थे वो आज एक प्लेटफॉर्म पे है, और जो एक खुदा को मानते थे आज वो हजारों प्लेटफॉर्म पे है। मेरी बात गलत तो नहीं है मेरे भाइयों? मेरी बात हकीकत है। और मैं देख रहा जो हजारों देवी देवताओं को मानते हैं वो आज एक जगह है, और जो एक खुदा को मानते हैं आज वो हजार जगह है। लोगों, ये इख्तिलाफ तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये इख्तिलाफ तुम्हें तबाह कर देगा, ये इख्तिलाफ तुम्हें ले डूबेगा, ये इख्तिलाफ तुम्हें ले डूबेगा। यही वजह हम तो सोचते ही नहीं। और फिर क्या सोचता, मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी तो उसी बाप का बेटा हूँ जिसका तू है, मैं तुझसे दो चूड़ियां आ गई। और मेरे भाई, बर्दाश्त करना तो ठीक, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने बर्दाश्त किया है। कभी कभी बर्दाश्त करने से भी काम चलता है, हर वक्त फटा मत फिर। जरा सी बात है, लठिया निकाल के आगे आ गया, बंदूक निकाल लिया, तमंचा निकाल लिया, कट्टा निकाल लिया, भाला निकाल लिया, मैं किससे कम? सीना चीने फिर रहा, चाहे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बदन में ताकत का ठिकाना नहीं है, इसमें जान नहीं है, कांप रहा, मगर कह रहा किससे कम हूं मैं? तेरी औकात क्या है? तू सबसे कम है, तेरी हैसियत क्या? सांस निकल गई तो कमी कम है, तू है क्या? इंसान की औकात क्या, मुझे ये तो बताओ। कहता मियां मैं तुझसे कौन सा कम खाता हूँ? मैं तुझसे कहा जी भैया जाने क्या क्या मिसालें देते हैं, हाँ देहात की मिसालें। जी मियाँ ये बातें मत किया करो, जब मौत का फरिश्ता आता है ना, बड़े बड़े पहलवानों की आंखें फट जाती हैं। हकीकत को देखो, हकीकत को, अपने भाइयों का दिल ना दुखाओ। नबी फरमाते मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, है ना? मगर हमारे हाथ से पहले तो कोई महफूज नहीं रहता, और अगर हाथ से रह भी गया तो मेरी गारंटी है जबान से कोई महफूज नहीं रहेगा। हमारी माँ बहनें दो चूड़ी आ गए इस मामले में। ये बात समझने की, जब हम चुगली करने पाएंगे, जब हम बुराई करने पाएंगे ना, तो हमारी माँ बहनें अगर मैयत के सामने भी बैठी होंगी, सामने जनाजा होगा तो बुराई जरूर चल रही होगी। फलाना ऐसा, वो तो ऐसा, उसकी लोंडी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी ऐसी, और उसका ऐसा हुआ, उसने शादी में खिलाया क्या था, उसका तो खाना भी निबर गया था। अच्छा उसका निबर गया था, तू क्यों मरा फिर रहा? तू क्यों यार उसको कोस रहा? क्यों तू उसकी बुराई कर रहा? क्यों चुगलियां कर रहा? जो हुआ तो हो गया था, हो सकता है तेरे घर भी खत्म हो जा, उसका पीछा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? शादी में एक बार खाना खत्म हो गया तो 2 साल तक उसका जिक्र ही चल रहा है। ये मामला यार कोई मामला है, कोई बात है ये?
लोगों, नबी फरमाते हैं कि वो जो दूसरों की चुगली करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मेरी माँ बहनें भी सुने, चुगली करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। हम जो कर देते हैं चुगली कि वो ऐसा है वो वैसा है, कौन आदमी है जो चुगली नहीं करता होगा? मुझे तो लगता नहीं 95% तो चुगली करती है। फिर कहते हम तो किसी की बुराई नहीं करते, और छोड़ते किसकी हो तुम? हम किसी की नहीं करते, किसी की नहीं करते, छोड़ते किसकी हो तुम? कोई नहीं छोड़ा। और लोगों, जिसकी बुराई करोगे ना, कितनी भी नमाज़ें पढ़ लेना, जब तक उससे माफी ना मांगोगे ना, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये गुनाह बुराई करने का ऐसा है कि जिसकी बुराई की है उससे पहले माफी मांगना पड़ेगी। अब हिसाब लगाना किस किस की है। एक हफ्ता भी अगर हिसाब लगाओगे तो मेरी गारंटी है हिसाब नहीं लगा सकते कि किस किस की होगी हमने। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों? लगा लियो हिसाब, अगर लग जाए तुमसे तो घी खा कर लगा लियो, कैलकुलेटर लेके बैठना, फिर लगा लियो अगर लग जाए तो। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक 500 लोगों को जब तक हम उधेड़ नहीं लेते तब तक छोड़ते कहां है ना? और फिर पूरी जिंदगी कितनी बुराइयां की होंगी। बात तो हम थोक में बुराई कर देते, वो तो गांव ले पूरे गांव की कर दी, थोक में ही हो गई। उस गांव के अंदर तो कोई वली भी हो सकता है। 40 लोगों में तो एक अल्लाह का वली भी होता है। अगर 40 मुसलमान है तो वो तो गांव बुरा है। और मियां, उस गांव में कोई वली भी हो सकता वो तेरी नजरों से छिपा हो, लेकिन उस वली को अल्लाह जानता है, तू नहीं जानता। हर वली को लोग नहीं जानते। वली पे अल्लाह कभी कभी छिपा देता है, कभी अल्लाह के वली छुपे होते हैं। इस मजमे में क्या मालूम कौन अल्लाह का वली बैठा। मैं कह दूं सारा मजमा खराब है तो यार मैं खराब हूं। सारा मजमा खराब नहीं हो सकता है, कोई एक और खराब हो सकता है, लेकिन इतने लोगों में तो कितने कितने नेक होंगे। पूरी बस्ती को बुरा कह दिया, पूरे गांव को बुरा कह दिया, वो लोगों थोक में बुरा कह दिया। अब जब तक क्या माफी नहीं मांगोगे उनसे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अब हिसाब लगाओ किस किस से हमने बुराई की होगी। मेरी माँ बहनें भी हिसाब लगाएं किस किस की बुराई की होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।